everyone, welcome to Commerce Minded. This video is for class 11th accountancy students. So in this video, we are going to discuss about financial statements के adjustments. So first of all, this chapter is very important from exam point of view. आपका एक long question जरूर इस chapter में से आता है और इस chapter में सबसे important चीज जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट मैच करना, वो हम इस chapter में बच्चों को सिखाते हैं. तो उसके लिए you need to understand कि adjustments क्या मतलब होता है. अब सबसे पहली चीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में पता चलता है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है थ्रू अ बैलेंस शीट. अब कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं. एडजस्टमेंट यानी कि अगर आपको एक प्रिंसिपल याद हो जो हमने चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़ा था, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो कहता है कि जब वो एक्सपेंसेस जब हमने उसको इनकर करा है या रेवेन्यू जिस साल मिला है या हमने अर्न किया है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, या फिर एक्सपेंसेस हमने पे करे हो या ना करे हो, अगर वो उस साल के हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे ही करेंगे एज पर दैट कॉन्सेप्ट, एज पर दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो दैट इज व्हाई वी हैव फ्यू एडजस्टमेंट्स. एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी. हमेशा एक चीज याद रखना, एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है, अगर एक जगह वो प्लस हुआ है तो दूसरी जगह वो माइनस होगा ही होगा. व्हाई? बिकॉज हमें लास्ट में जाके क्या करना होता है? बैलेंस शीट मैच करनी होती है. तो मैं इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. ये मेरी पार्ट 1 वीडियो है, छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप जल्दी से इसको मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी किस तरीके से आपको ये 4 एडजस्टमेंट्स इजीली लर्न हो जाएंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. Then we have income received in advance and income due but not received. अब सबसे पहली चीज you need to understand these are expenses and these are incomes. अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, डेबिट क्रेडिट रूल की बात करूं, we debit all expenses and credit all gains. तो सबसे पहली चीज, 2 एस्पेक्ट आते हैं हर चीज के. इनकम क्या होएगी? क्रेडिट होएगी. सबसे पहली चीज इनकम क्रेडिट होएगी. मैं हर जगह क्रेडिट लिख देती हूं. ठीक है, और मेरे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं तो मैं डेबिट कर दूंगी. कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले डेबिट होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्रेडिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. एज पर द रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स. अब दूसरी चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूं. हम कोई भी इनकम या कोई एक्सपेंस अगर वो उस साल का है, उसको मैं हमेशा ऐड करूंगी. अगला या पिछला एक्सपेंस या इनकम है, मैं उसको माइनस करूंगी. साफ सीधी बात है. लेट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आई नीड टू पे. यस और नो? मुझे पे करने हैं. एक्सपेंसेस पे ड्यू हो गए हैं बट आई हैवंट पेड. रेंट मेरे को इस महीने का पे करना था बट मैंने पे नहीं करा. वो था कौन सा? इसी महीने का था, इसी साल का था. तो मैं ये सबसे पहली बात, डेबिट वी ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड तो ये आएगा ही आएगा. अब इसमें हमें डेबिट में क्या करूंगी? आई विल एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस अगर सैलरीज है तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएंगी. दूसरी चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब जो अगले साल के थे वो मैंने इस साल पे कर दिए. तो मतलब एक्चुअली में वो कब के थे? अगले साल के. तो यहां पे मैं करूंगी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. अब नेक्स्ट इनकम की बात करूंगी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम है, मैंने अर्न ही नहीं करी है, तो मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी. सेम, माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड इनकम जिसको बोला जाता है. अब वो मैंने अर्न तो कर ली है, मैंने अर्न कर लिया बट मिली नहीं है तो वो इसी साल की ना, तो मैं कर दूंगी यहां पे प्लस. अब दूसरी साइड आती है हमारी सब चीजें बैलेंस शीट में. अब आप मुझे ये बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज हैं या एसेट है? ऑफ कोर्स हमारी लायबिलिटी है, हमें पे करना है. यस और नो? ड्यू है, आगे फ्यूचर में पे करना है ना. तो यहां पे मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगी ये लायबिलिटी साइड. क्यों? क्योंकि मेरे को ये बेनिफिट नहीं देने वाला, मेरे को आगे पे ही करना है. नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने पहले ही पे कर दिए. ठीक है, अब मेरे को आगे जाके नहीं पे करने तो मेरे लिए बेनिफिट है. तो ये मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. जो भी चीज मुझे आगे जाके बेनिफिट देने वाली है वो मेरे एसेट्स हैं.
हमने ये चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज के नाम पे हमने जर्नल एंट्रीज भी करी है इसकी। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में वो भी मैंने आपको शॉर्ट्स ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे सबके। तो तभी ये चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है इनको। एक ये पता होना आपको बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आता ही आता है, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम अभी तक अर्न ही नहीं करी है मैंने, अभी अर्न करनी है, पहले ही मिल गई है, तो अब मुझे काम करके देना है, तो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं हो रहा फ्यूचर में। तो यहां पे मैं इसको भी लायबिलिटी साइड शो करूंगी। लायबिलिटी साइड कहां पे? बैलेंस शीट में, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी ड्यू है, आने वाले टाइम पे मुझे मिलने वाली है, तो मेरे लिए एक बेनिफिट है, तो ये मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट में, कहां पे? एसेट साइड। दो चीजें आपको इसमें याद करनी है। सबसे पहली चीज जो मेरे को आगे जाके बेनिफिट देने वाली है, जैसे कि अब मुझे इनकम पहले ही मिल गया, मुझे काम करके देना है, मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना, तो काम करना ही है मुझे, तो मेरा वो आ गया लायबिलिटी साइड। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इनकम ड्यू, मुझे मिलने वाली है, आने वाले टाइम पे मेरे को बेनिफिट होने वाला है, तो उस केस में मेरा ये एसेट साइड में आ जाएगा। और ये क्रेडिट क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर इनकम। ये क्यों हुआ? रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि इस साल की नहीं है इसलिए माइनस करा है, और ये इसी साल की थी, अभी मिली ही नहीं है मेरे को, है तो इसी साल की ना, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। सेम वे प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिए क्योंकि मुझको पहले ही मिल गए, तो पहले ही मिल गए, तो इस साल के तो थे ही नहीं, मैंने पहले पे कर दिए, सॉरी, मेरे एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, और एसेट साइड चला जाएगा क्योंकि वो मेरे एसेट है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जाके पे करनी है, उसको मुझे आगे जाके पे नहीं करना, पहले ही पे कर दी, इसलिए वो एसेट साइड में आया है। और ये लायबिलिटी साइड बन गया क्योंकि मेरे को आगे जाके पे करनी है, ड्यू है, इस साल नहीं तो अगले साल पे करना ही पड़ेगा, और वो इस साल के एक्सपेंसेस है, तो मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबकी ट्रिक्स मैंने बता दी है किस तरीके से आपको लर्न करना है। इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा। एडजस्टमेंट्स करनी ज़रूरी होती है बिकॉज वी हैव टू शो एवरीथिंग, चाहे मुझे इनकम मिली है या नहीं मिली है, अगर वो इस साल की है तो मैं शो ज़रूर करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये 4 एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अब भी अगर आपको कोई डाउट है, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। एंड मेरा टेलीग्राम में भी मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी। कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में, इफ़ यू वांट एनीथिंग, इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी चैप्टर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप इटसेल्फ। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय।